तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए देश और दुनिया की सभी ताज़ा बड़ी खबरें फटाफट एक एक करके विस्तार से आज आपको बताएंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें दोस्तों। वीडियो बनाने में हमें काफ़ी मेहनत लगी है, तो वीडियो को दिल से लाइक कर दें। जी हाँ दोस्तों, पहली खबर मैं आपको बता दी, कर्नाटक चुनाव से पहले राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी पर साधा निशाना। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि अखिलेश यादव पर बरसे AMIM के चीफ असदुद्दीन ओवैसी, PM मोदी और CM योगी को लेकर किया बड़ा दावा। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि यूपी निकाय चुनाव से पहले मायावती को लगा बड़ा झटका, बीजेपी में शामिल हुए बसपा के कदावर नेता। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि माना लैंडिंग मामले में केस पर एनसीपी के नेता नवाब मलिक की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई से किया इनकार। तो दोस्तों सभी खबरों की जानकारी एक एक करके विस्तार से बताने वाले दोस्तों। इससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करें दोस्तों, क्योंकि यहाँ कोई गोदी मीडिया चैनल नहीं है, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ सच बताया जाता है और सच दिखाया जाता है। अगर आप भी निष्पक्ष पत्रकारिता का सपोर्ट करते हैं, अगर आपको भी लगता है कि देश में होने वाले तमाम चुनाव EVM से ना होकर के बैलेट पेपर से होना चाहिए, तो आप इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। इसी बीच पर दोस्तों अगली खबर की ओर, तो कर्नाटक चुनाव से पहले राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी पर साधा निशाना। जी हां दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि उन्होंने यह समझना चाहिए कि कर्नाटक चुनाव उनके बारे में नहीं है। राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री के इस आरोप को लेकर यह बात कही है कि कांग्रेस की ओर से उन्हें 51 बार उपशब्द कहे गए हैं। राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री से कहा कि उन्होंने अपने बारे में बात करने का बदले में कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी भाजपा की सरकार से कम और भविष्य की योजनाओं के बारे में चर्चा करनी चाहिए। इस बीच उन्होंने कहा कि तुमकुरू जिले में एक चुनावी को जनसभा को संबोधित करते हुए, आप प्रधानमंत्री मोदी की कर्नाटक में चुनाव प्रचार करने के लिए आते हैं, लेकिन आप कर्नाटक के बारे में नहीं बोलते हैं, आपने अपने बारे में बोलते हैं। आपको यह बताना चाहिए कि अपने पिछले 3 सालों में कर्नाटक में क्या किया है। आपको अपने भाषण में इस बारे में बताना चाहिए कि अगले 5 सालों में आप क्या करेंगे। आप युवाओं को शिक्षा, स्वास्थ्य और भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई के लिए क्या करेंगे। इस बीच कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा कि यह चुनाव आपके बारे में नहीं है, यह कर्नाटक के लोगों और उनके भविष्य को लेकर है। आप कहते हैं कि कांग्रेस ने आपको 91 बार उपशब्द कहे, लेकिन आपने इस बारे में क्या कहा। इसी को लेकर अब मैं आपको बता दें कि राहुल गांधी ने मोदी पर बड़ा हमला बोला है। इसी बीच पर दोस्तों अगली खबर की ओर, कि अखिलेश यादव पर बरसे AMIM के चीफ असदुद्दीन ओवैसी, PM मोदी और CM योगी को लेकर किया बड़ा दावा। जी हां दोस्तों, आपको बता दी ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि उत्तर प्रदेश निकाय चुनाव को लेकर सभी पार्टियां जनसभाएं करते हुए एक दूसरे पर हमला कर रही है। इसी बीच आज सोमवार यानी कि कल 1 मई को ऑल इंडिया मजलिस AMIM के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने मुरादाबाद के अमीरी कला में पंचायत पहुंचे। वहां पर AMIM के चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने समाजवादी पार्टी पर अखिलेश यादव पर जमकर निशाना साधा। इसके साथ ही उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यूपी के CM योगी आदित्यनाथ को लेकर बड़ा दावा किया है। मुरादाबाद के उमरी कला नगर पंचायत में जनसभा को संबोधित करते हुए AMIM के चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि मैं समाजवादी पार्टी के नेताओं की तरह नहीं हूं कि चुनावी के बाद नजर नहीं आते। 85% मुस्लिम समुदाय की समाजवादी पार्टी के वोट दिया। अब भैया कहां, जिनको अपने साथ दिया वो इसी कमरे में बैठकर टूट करते हैं। इसी को लेकर मैं आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि ओवैसी योगी और मोदी के खिलाफ बोलते हुए और बोलता रहेगा। योगी और मोदी को भी 2024 में हराएंगे। वोट डालने के वाले कब तक बने रहेंगे, वोट लेने वाले बनो। रामपुर में आजम खान हार गए तो मैनपुरी कैसे जीत गए, या साजिश कर रहे हैं आप लोग। साथ लोकतंत्र के बंदूक से इंसाफ नहीं मिल सकता है। इसी को लेकर मैं आपको बता दें कि AMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने बड़ा बयान दिया है। इसी बीच पर दोस्तों अगली खबर की ओर, यूपी निकाय चुनाव से पहले मायावती को लगा बड़ा झटका, बीजेपी में शामिल हुए बसपा के कदावर नेता। जी हां दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों। बीजेपी ज्वाइन करने के बाद बसपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सचान ने बयान दिया। उन्होंने कहा है कि कोई नाराजगी नहीं है। बहुजन समाजवादी पार्टी यूपी और कुछ प्रदेशों में काम करती है, जबकि बीजेपी पूरे देश में काम कर रही है। और अगर किसी व्यक्ति को पूरे देश में विकास का लगना है तो PM मोदी को सपोर्ट करना पड़ेगा। मैं ऐसे समझता हूँ कि जन जन उस पर ध्यान देना चाहिए। इस बीच में आपको सचान ने कहा है कि बहन जी मिशन भटक गई है, इस पर मैं कोई कमेंट नहीं करना चाहता हूँ। हम भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की सहमत है और उन्हें नीतियों ये अपनाया है। इस बीच बसपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष ने कहा है कि मैंने सबसे बात है कि मैंने संगठन से बहुत समय तक काम किया, यहाँ पर जनता के बीच में काम करूँगा, चाहे संगठन कम हो या बूथ कम करे। इसी को लेकर मैं आपको बता दें कि निकाय चुनाव से पहले चरण के मतदान होने अब सिर्फ 3 दिन बाकी है।
पिछले दिनों कई नेता अपनी पार्टी की छोड़ दूसरे दलों में शामिल हुए हैं, लेकिन कोको सचान ने उनके एक है और प्रदेश में निकाय चुनाव के मतदान 2 चरणों में हो रहा है। पहले चरण की वोटिंग 4 मई को, जबकि दूसरे चरण के मतदान 11 मई को होगा। 13 मई को मतदान होगा और इसी को नतीजे 13 मई के साथ आएंगे। इसी बीच पर दोस्तों अगली खबर की ओर, मनी लॉन्ड्रिंग केस, एनसीपी के नेता नब्बाम मलिक की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में होगा सुनवाई करने से किया इनकार। जी हां दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि मनी लॉन्ड्रिंग केस में राष्ट्रीय कर अपराधी कांग्रेस पार्टी नेता नब्बाम मलिक ने सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने मेडिकल आधार पर नब्बाम मलिक की जमानत याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया है। कोर्ट ने कहा है कि बम्बई हाईकोर्ट इसी मामले में मंगलवार को सुनवाई करेगा, यानी कि आज। अगर हाईकोर्ट सुनवाई नहीं करता है तो कार्यकर्ताओं पर फिर से शीर्ष अदालत आ सकता है, लेकिन फिलहाल हाई कोर्ट की ही जमानत याचिका फैसला लेने दे। नब्बाम मलिक की ओर से कपिल सिब्बल ने सुप्रीम कोर्ट को बताया है कि ट्रायल कोर्ट में जमानत याचिका पर सुनवाई के लिए 6 महीने का समय लिया है। हाई कोर्ट ने 5 महीने के लिए है। अब हाई कोर्ट ने इसी मामले को 2 मई के लिए पेंडिंग डाल दिया गया है। वो पिछले 1.5 सालों से जेल में उनकी किडनी से पहले फेल हो चुकी। इसी को लेकर राष्ट्रवादी कांग्रेस नेता और पूर्व नब्बाम मलिक और दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई से इनकार कर दिया है। इसी बीच पर दोस्तों अगली खबर की ओर, कि अहमदाबाद में कोर्ट में तेजस्वी यादव के खिलाफ याचिका पर सुनवाई 8 मई को। गुजरात ने लोगों को ठग बताने के आरोप। जी हां दोस्तों, आपको बता दी ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों, बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के खिलाफ अहमदाबाद के मेट्रो कोर्ट में दायर याचिका पर अगली सुनवाई 8 मई को होगी। बताया जा रहा है कि कोर्ट के उसी दिन मामले पर फैसला सुनाया जाएगा। दरअसल बिहार के उप मुख्यमंत्री के खिलाफ गुजरात की एक कोर्ट में याचिका दाखिल की गई है। अहमदाबाद के मेट्रो कोर्ट में दायर याचिकाओं पर तेजस्वी यादव कथित रूप से गुजरात के लोगों को ठग और धूर्त बताया गया था। याचिकाओं उनके खिलाफ सख्त से सख्त सजा देने की मांग की गई है। और इसी को लेकर अब मैं आपको बता दें कि तेजस्वी यादव को 21 मार्च को तेजस्वी यादव के एक बयान आधार पर दर्ज कराई गई। तेजस्वी यादव कथित तौर पर कहा था कि मौजूदा स्थिति में केवल गुजराती ठग हो सकते। इसी को लेकर अब गुजरात हाईकोर्ट की तरफ से तेजस्वी यादव को बड़ा झटका लगा है और 8 मई को अगली सुनवाई होगी।